ढाई दशक पहले बेटे की शादी जिस मस्जिद में की, वहां से आया आइडिया। राजस्थान के 200 कारीगरों ने रात दिन काम कर 2 साल में तैयार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मस्जिद। देश में कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जिनके विशेष महत्व हैं। इनमें कई अपनी प्राचीनता के कारण प्रख्यात हैं तो कई अपनी बनावट के कारण। ऐसी ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मस्जिद का निर्माण हाल ही में राजनांदगांव स्थित A20 समूह द्वारा किया गया है। इस मस्जिद की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 एकड़ भूमि पर इस मस्जिद को तैयार करने के लिए 2 साल तक 200 से अधिक कारीगर जुटे रहे। A20 समूह के चेयरमैन बहादुर अली ने बताया कि करीब ढाई दशक पहले गोवा में जिस मस्जिद में उनकी बेटी का निकाह कराया गया था, उसको देखकर उन्हें ऐसी मस्जिद अपने शहर में बनवाने का आइडिया आया था। गोवा स्थित वह मस्जिद बहादुर अली के संबंधी अजीम भाई द्वारा निर्मित है। तब से ही इस मस्जिद की कल्पना की गई थी, जिस पर 2 साल पहले काम शुरू कराया गया था। इस मस्जिद के लिए विशेष तौर पर न केवल मार्बल मंगवाए गए थे, बल्कि कारीगर भी राजस्थान से आए थे। आज से लगभग 20 साल पहले हम गोवा गए थे अपने बेटे की बारात लेके। वहाँ पे उनकी निकाह हमारे समधी की मस्जिद में हुई थी, जिनका नाम अजीम भाई है। उस निकाह के दौर में, दुआओं के दौर में दिमाग में एक बात आई थी कि यार काश ऐसी मस्जिद अपनी राजनांदगांव में भी होना चाहिए। बस वो ख्याल आया, वो जहन में उतर गया, अपने DNA में उतर गया और बस उसी की सोच लेके हम आगे चलते गए। फिर एक हमने इसके लिए ज़मीन ली आज से 10 साल पहले कि चलो एक ज़मीन लेते हैं, कितनी बड़ी होना चाहिए, 3-4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन होना चाहिए जहाँ पे हम मस्जिद तामीर करेंगे। और इंशाल्लाह खुदा ने हमारी दुआ कबूल की। धीरे धीरे करके मस्जिद की ड्राइंग हमारे जो अहमदाबाद के सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट है मिस्टर मिलन भट्ट, उन्होंने डिज़ाइन बनाया। इस डिज़ाइन बनाने में उन्होंने 2 साल पूरी वर्ल्ड की मस्जिदों की एनालिसिस किया कि कैसे मस्जिद बनना चाहिए, कैसे पत्थर बनना चाहिए, कैसे चारगाह होना चाहिए, नमाज कैसे अदा होनी चाहिए, इमाम का रूम कहाँ होना चाहिए। इस सब चीज़ों में उन्होंने बहुत चीज़ डिस्कस करके फिर पूरा प्रपोजल लेके आए हमारे पास। काफ़ी मीटिंगें हुई और जाके फिर डिसाइड हुआ कि मस्जिद इस जो आप अभी देख रहे हैं पीछे में, उसको हमने फाइनल किया। और उसको बनाने में लगभग 2 से ढाई साल लगा। और इसको बनाने के लिए हमारे पास लोकल कारीगर के अलावा राजस्थान के कारीगर, मार्बल, देश विदेश के मार्बल इसमें लगा के इसको खूबसूरत एक अच्छी मस्जिद का जो रूप होता है, किसी मस्जिद से मैं तुलना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक मस्जिद, अच्छी मस्जिद का जो सोच होती है, उसके लिए जितने भी अच्छे पत्थर थे देश में विदेश में, उसको लाया गया, अच्छे कारीगरों द्वारा बनाया गया। आज हमारा इसका उद्घाटन हुआ है और इसमें मुझे बड़ी खुशी हो रही कि हमारे साथ न केवल राजनांदगांव के बल्कि दुर्ग, भिलाई, रायपुर, नागपुर से लोग यहाँ पे नमाज अदा करने आए हैं। और एक इसकी मस्जिद के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा खुशी है। और उन लोगों ने तो इतनी तारीफ की है कि ये मस्जिद लोग अब देखने के लिए न केवल प्रदेश से आएंगे बल्कि पूरे देश से आएंगे। और मैं इन सब जो आज लोग आए थे सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद बोलता हूँ कि सब ने टाइम निकाल के आज पूरा दिन यहाँ पे आए, इबादत किए, नमाज पढ़े, दुआ किए और यहाँ पे अब सब अपने अपने घर जाने की तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच। मिली जानकारी के अनुसार मस्जिद का काम पूरा होने में लगभग 2 साल का समय लगा। मस्जिद की कारीगरी ऐसी है कि इसकी बारीकियां तराशने के लिए विशेष रूप से 200 कारीगर राजस्थान से बुलाए गए थे। तय समय पर काम पूरा करने के लिए रात दिन कारीगरों ने पसीना बहाया। हाल ही में निर्माण पूरा हुआ है। इस मस्जिद में लगाए गए लगभग सभी सामग्री दूसरे प्रदेशों से मंगाई गई है। A20 कारपोरेट ऑफिस इंदामरा के पास स्थित मस्जिद में बनारस से आए जनाब हाफिज कारी व इमाम शाहनवाज अशरफ हैदरी साहब तकरीर व तराबीह पढ़ेंगे। मस्जिद की निगरानी अजीज मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। ये जो मस्जिद की तामीरी का काम बहादुर भाई और A20 गुरु द्वारा किया गया है, ये अल्लाह से हिदायत होती है। वो अपने नेक बंदों को चुनता है और उनको ये काम सौंपता है कि क्या करें। और इतने बड़े फराग दिल से बहादुर भाई ने ये काम किया है। और इतनी खूबसूरत मस्जिद मुझे देखने में इस इलाके में तो नहीं आई। इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ जो नमाज के वक्त पे जो नमाजी जो दूर हो जाते थे, आ नहीं पाते थे, वो नमाज का फैज़ हासिल करेंगे। और बहादुर भाई को बहुत पुरखुश दुआएं हैं हमारी तरफ से कि उन्होंने ये काम किया है। रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में यहाँ रोज़े के बाद जो अफ्तार का और ये सारा 5 वक्त की नमाज़ें होंगी, फैज़ हासिल होगा। अल्लाह करे ये खूब तरक्की करें और सारा काम करें। और इतनी खूबसूरत मस्जिद, इतने बड़े दिल, इतने फराग दिल से बनाना, ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। शुक्रिया। मेरा नाम एजाज सिद्दीकी है, मैं एडवोकेट हूँ
राजनांदगांव का। ये जो मस्जिद है जिसको आज खोला गया है पब्लिक के लिए, जो बहादुर अली साहब और सुल्तान अली साहब और सब परिवार के लोगों ने मिल के निर्माण करी। और ये मस्जिद जो है ये शायद राजनांदगांव में पहली है जो अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन की मस्जिद है। और इसका जो आर्किटेक्चर है ये इजिप्शियन और टर्किश आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। और आपको ये जितना भी डिज़ाइन जो पत्थर दिख रहे हैं ये सारे के सारे अलग अलग कंट्रीज से मंगाए गए। जैसे ये क्रीम पत्थर है, ये पोर्चुगल का है, और काफ़ी पत्थर जो हैं बेल्जियम से, स्पेन से, कुछ इटली से और विभिन्न अलग दूसरी कंट्रीज से मंगाए गए। इसमें जो कारीगरी करी गई है वो स्पेशल कारीगर जो हैं वो जयपुर की एक टीम है, वहाँ से बुला के करवाई गई, जिन्होंने ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी का भी काम किया हुआ है। और जो लाइट्स वगैरह हैं सारी ये भी स्पेशली डिज़ाइन करी गई इसी कंसेप्ट के हिसाब से। पहली बार इंडिया में इतनी बड़ी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की लाइट्स बनाई के लगाई गई, हैंडमेड, एवरीथिंग इज़ हैंडमेड इन द लाइट्स। और जो कुछ भी मस्जिद का डिज़ाइन है जैसे बाहर का एरिया आप देखते हैं, ये चार बाग का नाम दिया है हमारे आर्किटेक्ट साहब ने, ताकि जैसे जन्नत का चार बाग है वैसे ये चार बाग बनाया गया है। और इसी तरह से यही ख्वाब था कि एक जो बहादुर अली साहब और सुल्तान अली साहब उनके परिवार ने देखा कि ये मस्जिद जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो कहीं भी ना हो इंडिया में इस टाइप की डिज़ाइन की और इस तरह की क्वालिटी की। अब उम्मीद ये है कि बस ये ऊपर वाले का घर है और इसमें सब जाके इबादत करें। ये आज से पब्लिक की हो गई है और किसी की नहीं है। इसका नाम आज अल अज़ीज़ मस्जिद अल अज़ीज़ रखा गया है, जो खुदा का नाम भी है और सुल्तान अली साहब, बहादुर अली साहब के वाले साहब का नाम भी है। बस उसी नाम के साथ में ये अज़ीज़ मॉस्क सबके लिए ओपन है और इबादत के लिए खुली हुई है। तो सबसे गुजारिश है यहाँ आएँ, नमाज़ अदा करें। और इसके बनाने वाले जितने भी साथी थे हमारे, उन सबको उनकी मेहनत का जो पुण्य है वो ऊपर वाला दे और पूरे परिवार को इसका पुण्य मिलता रहे। और सारे के सारे लोगों से बस ये गुजारिश है, राजनांदगांव, भिलाई और आसपास के लोगों को बताएं यहाँ पे मस्जिद का निर्माण हुआ है और आकर देखें और इबादत करें। और इबादत से ही मस्जिद का जो नूर है और जो रोशनी है वो इबादत से ही होती है। बस सबसे उम्मीद ये है कि रमज़ान का महीना भी आने वाला है, उसकी इबादत शुरू करें और उस मस्जिद को आबाद रखें आने वाले सालों साल। थैंक यू सो मच। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक के साथ ऋषि बांसोड़ की रिपोर्ट।